आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 और चैप्टर नेम है ये वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और प्रश्नावली एक के क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, 4 तक कर लिए थे, 5वें पे आए हैं और इसका डायग्राम पहले से बना दिया मैंने। ठीक है, डायग्राम आपको नहीं दिए रहेंगे और पहले प्रश्न यह देख लो, सीधा हल करते हैं। ठीक है, हमें 1 से लेकर 4 प्रमेय जो दिए उनसे ही यूज़ करेंगे और 2 क्वेश्चन बस शेष था। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, ये केंद्र है, इसका O है कि दो जीवाएं पी क्यू और क्यू आर। देखो क्यू से ही शुरू होकर आर है। ठीक है, तो इस तरह से पहले भी बताया मैंने। देखो ये मतलब एक बता चुका हूँ कि ये पी क्यू से लास्ट हुआ, फिर क्यू आर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको। तथा इसमें क्या है कि ये कोण पी क्यू ओ और कोण ओ क्यू आर, मतलब ये कोण पी, इस त्रिभुज के लिए कोण पी और इस त्रिभुज के लिए कोण पी दोनों बराबर 55 डिग्री दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये पी क्यू और क्यू आर दोनों जीवाएं जो है आपस में बराबर है। तो डायग्राम ऐसा बनाना है। ठीक है, पी क्यू से लास्ट हुआ, फिर क्यू से ही ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो दिया इसमें क्या है, वृत्त का केंद्र O है और इसमें दिया है जीवाएं बराबर नहीं दिया है, सिद्ध करनी हमको बराबर है करके। और वही जो 4 तरह की कौशटियाँ बताए थे लेसन 11 में। तो और इसमें क्या है, पी क्यू और क्यू आर। देखो पी क्यू से समाप्त हुआ, क्यू आर से फिर शुरू है। ठीक है, इसलिए ये एक ही बिंदु पर है क्यों दोनों जीवाओं के लिए। पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएं हैं। और क्या दिया था इसमें, कोण पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ, क्यों बीच में क्यों, क्योंकि हम 55 डिग्री वाले कोण को बता रहे हैं, बराबर है, इसके ही बराबर में ये ओ क्यू, कोण ओ क्यू बीच में आ गया, फिर ये लास्ट आर, दोनों 55 डिग्री है। देखो यहाँ पे पी क्यू ओ 55 डिग्री है, कोण ओ क्यू आर 55 डिग्री। ठीक है, दोनों 55 डिग्री। तो इस तरह से गणित में लिखा जाता है, एक बार इसके लिए 55 डिग्री, फिर एक बार इसके लिए फिर एक बार 55 डिग्री, ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये बताते आता हूँ। तो ये है, इसमें ये दोनों कोण 55 डिग्री है, बराबर है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि ये पी क्यू और क्यू आर दोनों जीवाएं बराबर है। पी क्यू बराबर है क्यू आर। ठीक है, इतना ही बस। तो कुछ नहीं दिया है। देखो इसमें स्ट्रक्चर बताता हूँ, हल कैसे करेंगे। पहले देखो 2 त्रिभुज दिया है और जो लेसन था हमारा कौन सा 11, जिसमें हम समरूपता पढ़े थे, उसमें क्या थे, कोण समरूपता कसौटी पढ़े थे। ठीक है, भुजा वाली पढ़े थे। 4 तरह के कसौटियाँ बताए थे त्रिभुज के लिए हल करने के लिए। तो इसमें देखो ये भुजा ओ पी और ओ क्यू और ओ आर, तीनों वृत्त की त्रिज्या यानी तीनों बराबर है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम तुलना करेंगे, समरूपता ढूंढेंगे दोनों में। और एक कोण क्या है, 55 डिग्री है। और ये बराबर है कि नहीं, देखो ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज के लिए ये भुजा बराबर है, और दोनों त्रिभुज में संगत कोण 55 डिग्री है। तो निश्चित ही ये भुजा बराबर होगी, यही निकालना है हमको। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमें समरूपता ढूंढनी है। तो सीधा लिखता हूँ मैं त्रिभुज, पहले तो बताएंगे समरूपता ढूंढेंगे। ठीक है, अतः त्रिभुज कौन कौन सा दिया था, ये 2 त्रिभुज दिए। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू
और ओ, पी क्यू ओ, ओ और ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, त्रिभुज ओ क्यू आर में। बस अब इसमें समरूपता ढूंढनी है। देखो संगत भुजाएं, देखो ओ इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए, मतलब इस भुजा के लिए संगत भुजा कौन सी है, ओ आर, ठीक है। और ये ओ क्यू दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है ये, ठीक है। और एक और चीज़ है, मतलब दो भुजाएं हो गई बराबर बराबर है, यानी दोनों त्रिभुज में दो दो भुजाएं बराबर है और एक एक कोण बराबर, यानी ये भुजा कोण भुजा समरूपता से समरूप सिद्ध होंगे। देखो कैसे दिखाता हूँ मैं। ओ क्यू ओ, ओ पी, ओ पी, ओ पी बराबर है ओ आर, ओ आर क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये तो दोनों बराबर है। अब ओ क्यू बराबर है इन दोनों त्रिभुज के लिए ना, देखो दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए इस भुजा, इस त्रिभुज के लिए इस भुजा, दोनों मतलब दोनों त्रिभुज के लिए एक ही भुजा समान है, यानी ओ क्यू और ओ क्यों उभयनिष्ठ भुजा बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा। बस यानी एक भुजा दो भुजा हो गया। और यहाँ पे एक कोण है, कोण दोनों त्रिभुज के लिए क्यों बराबर है, तो ये सीधा लिखेंगे, पहचान करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कोण पी क्यू और ओ, कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ क्यू आर जी, यानी कोण पी बराबर है 55 डिग्री दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया में है ना ये 55 डिग्री, देखो दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दिया है, ये दोनों भुजाएं वृत्त की क्या है, ये भी वृत्त की ही क्या है, त्रिज्या है, और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर कैसे हुई, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या तो हम जान गए। यहाँ पे दोनों त्रिभुज के लिए एक एक भुजा है और दोनों आपस में बराबर है, कैसे जाने, क्योंकि ये दोनों वृत्त की एक ही भुजा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, और दिया है 55 डिग्री। तो एक भुजा दो भुजा और एक कोण आपस में समरूप हो गए, कैसे, भुजा कोण भुजा। तो ये त्रिभुज अतः कर, अब लिख लेना इसको, अतः त्रिभुज ये पी क्यू ओ समरूप है त्रिभुज ओ क्यू आर, कैसे, भुजा कोण भुजा, यानी दो भुजा और एक कोण, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, ठीक है। इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, ठीक, ये समरूप है। इसको बताया था मैं, 4 तरह की चीज़ें लिखा था मैंने, दिखाता हूँ आपको। त्रिभुज में चेक करने का समरूपता, त्रिभुज में चेक समरूपता 4 तरह के बताए थे। एक कोण पहला कोण कसौटी, दूसरा कोण दो कोण, मतलब तीनों कोण बराबर है, इसमें दो कोण बराबर है। तीसरा बताया था आपको भुजा कोण भुजा, जो ये आज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। एस मतलब साइड मतलब भुजा, ए मतलब एंगल मतलब कोण, एस मतलब फिर साइड यानी भुजा। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से, यानी देखो यहाँ पे एक भुजा दूसरी भुजा और ये एक कोण, दो भुजा एक कोण, आप 1 2 3 नहीं लिखना, ठीक है। तो ये कसौटी सिद्ध हुई। और चौथा बताया था एस, जैसे तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं वैसे ही 3 भुजा आपस में बराबर होती है, सम बाहु में होता है, ठीक है। सम बाहु में तीनों कोण आपस में बराबर होता है, 60 डिग्री का
और समबाहु त्रिभुज में ही तीनों भुजाएं बराबर भी होती है, तीनों कोण और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, चेक करने का है समबाहु का। और ये समकोण में होता है अधिकतर, ठीक है, लेकिन जो जरूरी नहीं समकोण में, यहाँ पे कहीं पर भी समकोण नहीं है। तो ये है, तो ये सिद्ध हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए ये भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये तीसरी भी बराबर होगी। इसलिए पी क्यों बराबर है, देखो दो भुजा बराबर है, तीसरी भी बराबर होगी, और कोण एक बराबर है, तो ठीक है, ये क्यों आर बराबर है। ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, अतः सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। देखो ये दोनों क्या है, जीवा भी है और वृत्त का एक एक भुजाएं था, और यही इसी को ही सिद्ध करना था यहाँ पे, पी क्यू बराबर क्यू आर। तो हम कैसे सिद्ध किए, बस दो भुजाएं बराबर मिलाए और एक कोण बराबर दिया ही है, ठीक है। और बड़ा आसानी से दो भुजाएं हमने ढूंढ लिया, क्योंकि त्रिज्या है और ये तो पता चल रहा है दोनों त्रिभुज का एक ही भुजा है, तो दोनों समान है, दोनों में एक ही भुजा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। अब छठा प्रश्न देखते हैं जी जल्दी, ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। छठा क्वेश्चन यह देखो, केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC, यहाँ पे AB और AC दिया है, ठीक है। दो समान जीवाएं हैं। अब इसमें जीवाओं को समान बताया, मैंने कहीं पे लिखवाया था आपको कि जीवाएं समांतर होगी या बराबर होगी, लिखा होगा हमेशा, ठीक है। तो यदि OD, और इसमें डायग्राम भी नहीं दिया जी, OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर, तो सिद्ध करना है त्रिभुज। ये तो बड़ा और सरल है, दिखाता हूँ मैं आपको। यहीं पे हल करके दिखाऊं, छोटा सा है ये, इतने में हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। छठा डायग्राम बना के पहले बताता हूँ, ठीक है। ये कहाँ गया मेरा वो, इसमें कुछ नहीं है कि इसमें त्रिभुज ADE समद्विबाहु है, ठीक है। समबाहु और समद्विबाहु में पता होनी चाहिए, ठीक है। शब्दों से ही पता चल जाता है त्रिभुज क्या है। सम मतलब समान बाहु, बाहु मतलब भुजा, और ये केंद्र O वाला है, प्रश्न में लिखा था O वाला। इसमें AB और AC, यानी A बीच में होगा, ठीक है इसका, और ठीक है A बीच में होगा, ठीक है। तो दो बराबर जीवाएं लेता हूँ इसका, यहाँ पे एक बिंदु बना लेता हूँ सीध में, ताकि ये ऐसे हल करते हुए बने, ठीक है। और दो बराबर जीवाएं लेना है, तो एक जीवा यहाँ से लूँगा, दूसरा जीवा यहाँ से लूँगा, दोनों बराबर निकाल आएंगे। देखो ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, फिर भी थोड़ा सा बराबर जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था AB, इसको B मानता हूँ, और AC, ये दो वृत्त की त्रिज्या है, O केंद्र है, ठीक है। और इसमें और क्या क्या दिया था, इसमें AB दोनों समान है, OD लंब है AB पर, तो यहाँ पे एक लंब डाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये लंब डाल दिया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसमें लंब डालना है, और एक लंब दिया है AC पर, लंब है OE, ये D है ना, ये D है,
और ये ई है। आपको मालूम है लंब डालता है तो दो बराबर जीवाएं बराबर बराबर भागों में बट जाता है, ये ई है। बस हमें यहाँ यह पूछा गया है कि ये त्रिभुज ए डी ई समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना सकता था मैं, लेकिन कौन जानता है भविष्य को। ये यहाँ पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे, देखो ये त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, देखो। और इसी को ही पूछा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या दिया था, ए बी और ए सी दिया था कि ये बराबर जीवाएं हैं, और लंब इन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर। चूँकि दोनों बराबर है और ये और दो बराबर भागों में बढ़ता है, तो ये और ये भुजा बराबर हो जाएंगी इस त्रिभुज का। तो सिद्ध हो गया कि एक भुजा दूसरी भुजा, दो भुजाएं बराबर है। इसको हमें नहीं देखना है, इस त्रिभुज में एक और दो भुजा बराबर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर भागों में बटेगा तो ये दोनों भी बराबर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर है, मैं समीकरण बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ये दिया क्या था, वृत्त का केंद्र O है तथा जीवा AB बराबर है AC, ठीक है। ऐसा भी लिखा जाता है गणित में सीधा। और OD, ये OD लंब है AB पर, और ये OE लंब है किस पर, AC पर। बस यही है, तो सिद्ध करना क्या कि ये त्रिभुज इसमें DAC नहीं ADE से शुरू हुआ है, त्रिभुज ADE सम मतलब समान, द्वि मतलब दो समान बाहु मतलब भुजा, दो समान भुजा बराबर होनी चाहिए त्रिभुज में, तो वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये समबाहु मतलब समझते हैं, और ये समद्विबाहु, सम मतलब तीनों समान भुजा, दो समान भुजा, ठीक है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो समान भुजा वाली समद्विबाहु कहलाता है, बाहु मतलब भुजा, ठीक है। तो ये ऐसा, तो बस हमें यही सिद्ध करना है, क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में दोनों बराबर है, और काटा भी जा रहा है, तो इस बिंदु से तो ये और ये दोनों बराबर निकलेंगे। तो चूँकि ये दिया है ना, ये सभी दिया है, तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ कि ये AD बराबर है, अब करके लिख लेना यहाँ पे, अब AD बराबर है DB, चूँकि इसमें लंब डाला गया है, क्यों लंब डाला गया है, OD लंब है AB पर, तो ये दोनों बराबर हुई, ठीक है। अब ये AC बराबर है AE बराबर है जी EC के, क्योंकि इसमें लंब डाला गया तो दो बराबर भागों में बढ़ गया, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, और ये दोनों बराबर हो गए हैं, यही बता रहा हूँ, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर भाग में बढ़ गए, क्योंकि लंब केंद्र से डालते हैं तो
जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। ये हमारे प्रमेय नंबर तीसरा और चौथा है। ठीक है, प्रमेय को नहीं लिखना होता है। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि इस पर ओ ई लंब डाला गया है ए सी पर। ठीक है, ए सी पर लंब डाला गया है, तो चूंकि ओ ई लंब ए सी, बस दिया दिया करके ये लिखा जाता है। तो ये दोनों बराबर है, क्यों? पता चल गया। अब ये चारों आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि इसका जीवा आपस में बराबर था। तो मैं लिखता हूँ ए डी, ए हुआ बराबर डी बी बराबर ए ई बराबर ई सी। चूँकि ए बी क्या है? जीवा है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, चूँकि ए बी बराबर है ए सी, इसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 1 है। अब त्रिभुज, वही त्रिभुज, चूँकि ये चारों भुजाएं बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। अब त्रिभुज ए डी ई में लूँगा तो ये दोनों तो भी बराबर है। देखो ए डी कहाँ है? ए डी यहाँ दिया है, और ए ई कहाँ दिया है? ए ई यहाँ दिया है। देखो ए डी के बराबर में ये तीनों है, ठीक है, और ए ई के बराबर में ये तीनों है, तो ए डी और ए डी के बराबर में ये दोनों भी है। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में ये ए डी बराबर है ए ई। कैसे? चूंकि करके लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 में दिया ये सभी आपस में बराबर है, तो इसके नीचे लिखना सिद्ध होगा करके, क्योंकि हमें यही पूछा था। अतः करके लिखना यहाँ पे, अतः करके लिखना यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है करके लिखना। ए त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु त्रिभुज है? क्योंकि ए डी, देखो इस पूरे त्रिभुज में, देखो इस पूरे त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यानी ये एक त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, एक त्रिभुज का दो भुजा। देखो ए डी बराबर है ए ई, तो हो गया भाई सिद्ध। हमें क्या करना था? अब प्रमेय नंबर, इसमें चलते हैं 5वें में। ठीक है, और कुछ दिया नहीं था इसमें। प्रमेय नंबर 5वां प्रमेय। ठीक है, 5वां प्रमेय यह कहता है कि 3 असरेखित, तो पहले यह बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक परिभाषा लिखता हूँ। ठीक है, प्रमेय नंबर 5 कहता है कि अभी प्रमेय नंबर 5वां और 6वां प्रश्नावली 2 को हल करने के लिए। ठीक है, प्रमेय नंबर 5वां, इधर जाओ जी, इधर प्रमेय नंबर 5वां 3 असरेख, इसको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, 3 असरेख बिंदुओं से होकर, बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त ही खींचा या बनाया जा सकता है। बस असरेख मतलब लिख लेना यहाँ पे, असरेख मतलब लिख लेने से असरेख, इसको इसी का भाग नहीं है भाई, लेकिन चीज़ बता रहा हूँ ये क्या है। असरेख मतलब होता है एक ही सीधी रेखा में ना हो। देखो सरेख मतलब एक सीधी रेखा में, अ लग गए ना, यानी उल्टा हो गया कि ये सीधी रेखा में ना हो। ठीक है,
असरेख बराबर एक ही रेखा में ना हो। अ लग गया ना, सरेख मतलब एक ही रेखा में हो, ठीक है। अ लग गया है अ, ठीक है। तो ये है तीन असरेख मतलब तीन ऐसी बिंदु जो एक ही रेखा में ना हो। उन तीनों को देखो ऐसे, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु लिया, ये तीनों आपस में एक रेखा में है। ये और ये तीनों आपस रेखा में नहीं है, ठीक है। एक ही रेखा में नहीं है, ऐसे ऐसे एक ही रेखा में नहीं है। तो इन तीनों से मिलाकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक बिंदु से अनेक वृत्त बनाया जा सकता है। दो बिंदु से कई वृत्त बनाया जा सकता है, ऐसे जो भी रहे ऐसे, ठीक है। दो और एक से अनेक वृत्त बनाए जा सकते हैं, लेकिन तीन बिंदु से केवल एक ही वृत्त बनता है और ये प्रमेय नंबर 5वां है। बस याद रखना, एक से अनेक वृत्त, दो से भी अनेक वृत्त, लेकिन तीन से केवल एक ही वृत्त बनता है, कह रहा है प्रमेय नंबर 5वां। तो मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है। और तो ये रहा हमारा प्रमेय नंबर 5वां का डायग्राम। इसमें तीन बिंदु ए बी सी ले लिया मैंने, ठीक है। और तीन बिंदु ले लिए, तीन बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है और ए बी पर एक लंब डाला है और इस लंब का नाम पी एल है और इस लंब का नाम क्यू और क्या रखा है यहाँ पे एम, ठीक है। ये बुक में रखा है, ये ओ है। तो इसमें क्या है कि ओ ए ओ बी और ओ सी आपस में बराबर है, बस, ठीक है। तो तीन बिंदु ए बी और सी केंद्र बिंदु ओ से समान दूरी पर है। एक चीज ये और दूसरी चीज ये कि ये ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी। ये हमारा प्रमेय नंबर 5 है। त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है, ठीक है। ये प्रमेय नंबर 5 है क्योंकि तीन बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और ये लंब वंब छोड़िए, ठीक है, क्योंकि ये उत्पत्ति के लिए बनाया गया था। तो ये रहा। तो आगे ये है हमारा प्रमेय नंबर 6 बता रहा हूँ अब, ठीक है। ये 5 था, प्रमेय नंबर 6 बता रहा हूँ। एक चीज बस याद रखना, ये तीनों आपस में बराबर है क्योंकि त्रिज्या है। और ये बिंदु क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर तीन बिंदु है, तो एक त्रिज्या बनेगी ना भाई, तो आपस में बराबर है, बस घटना बस। प्रमेय नंबर 6 और प्रमेय नंबर 6 क्या कहता है कि वृत्त की या तो वृत्त या इस सर्वांग समवृत्त, ठीक है, कुछ भी कहो, वृत्त की दो बराबर जीवाएं केंद्र से क्या है, समान दूरी पर होती है, ठीक है। केंद्र से समान दूरी पर होती है। अभी इसका डायग्राम छोटा सा ये देखो, इसी से संबंधित प्रश्न बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा बनता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक हम क्या देखे थे कि देखो, मैं
केंद्र से समान दूरी पर है ना, तो समान दूरी पर दो बराबर जीवाएं क्या होती है, समान दूरी पर होगी, ठीक है। समान दूरी पर है इसलिए बराबर भी है, ठीक है। देखो बराबर, देखो समान दूरी पर है ये और आपस में बराबर भी है। और बराबर इसलिए भी है क्योंकि ये और ये जब बराबर है तो मैं कहने का कह रहा हूँ कि अगर ये इधर जाती है जीवा इधर की ओर तो छोटी होती जाती है, इधर आती है बड़ी होती जाती है, ठीक है। केंद्र से दूरी जितना ज़्यादा होता है जीवा उतनी ही छोटी हो जाती है। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, बराबर है। ये दूरी और ये दूरी बराबर है। और ये मान लो O, और इसमें ये खींच देता हूँ मैं ये, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। और बहुत सारे नहीं, केवल 2 प्रश्न बहुत अच्छे हैं। एक एग्जाम्पल में है, एक प्रश्नावली 2 की दूसरा प्रश्न है, सेम टू सेम है बिल्कुल। एक को कर लिया तो दूसरे को अपने आप बना सकते हो। तो ये P, Q और ये R, S 2 बराबर क्या दिया है, जीवा दिया है। तो ये लंब है ना, ये O L और ये M, ये और ये बराबर है, ठीक है। चूंकि P Q बराबर है R S, इसलिए हमारा O L बराबर है O M। तो यही हमारा प्रमेय नंबर 6 का घटना है। बस इसके आधार पे हम पूरी दे दिए रहेगा, ठीक है। त्रिज्या निकालिए या व्यास निकालने का 2 ही प्रश्न, एक प्रश्न में त्रिज्या, दूसरे में व्यास निकालेंगे, बाकी में कुछ नहीं, मतलब 2 ही दिया है। और इससे संबंधित प्रश्न अधिक दिए, लेकिन छोटे छोटे सरल है। और एक प्रश्न तो ऐसा है जो प्रश्नावली 1 के तीसरे क्वेश्चन के समान है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो इसी का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और इसी तो एग्जाम्पल नंबर 7वां समझ लो इसको, ठीक है। इसमें देखो एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है और 2 बराबर और समांतर जीवा लिखा है, ठीक है। देखो बराबर भी लिखा है और समांतर भी। जीवाओं के बीच की दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई याद करनी है हमको। तो डायग्राम पहले बना के बताता हूँ। ये केंद्र O है, ठीक है। ये O इधर रखेंगे, त्रिभुज इधर बनेंगे, ठीक है। तो O को हमेशा लास्ट में डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि किधर क्या करेंगे पता नहीं चलता। 2 बराबर जीवाएं हैं और समांतर है, बोला है ना। समांतर 2 रेखाएं अनंत दूरी तक चलती है ऐसे, यानी देखो ये समांतर है। प्रश्न में बोला था दोनों बराबर है और समांतर, यानी ये अनंत दूरी तक ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। बराबर है और समांतर है कह दिया, तो ये विपरीत केंद्र से विपरीत दिशाओं में बनेंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा है ये दिया है दोनों जो जीवाएं हैं उनके बीच की दूरी कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और इसमें त्रिज्या दिया है, हमें एक त्रिज्या निकालनी है ना, तो जीवा निकालनी है, जीवा। तो मैं ये एक ही वो बना रहा हूँ। त्रिज्या दिया है कितना, 20 दिया है, ठीक है। और ये इसको मैं A B C D रखता हूँ और ये O से यहाँ पे एक लंब डलेगा, ठीक है। तो इसको मैं N
एम रखता हूँ, अब दिया है करके लिखता हूँ, ठीक है। अरे ये साबुन वाले, अरे तो इसमें दिया क्या क्या था प्रश्न में, वृत्त की केंद्र O है तथा त्रिज्या, त्रिज्या हमने केवल एक बनाया है, ओ ए बनाया, ठीक है। यहाँ पे ओ ए ऐसे लिख सकते हैं, बराबर 20 दिया था, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब हमें और क्या दिया था, दोनों जीवों के बीच की दूरी जो समांतर भी है, बीच की दूरी दिया था, मतलब एम और एन की दूरी तथा एम एन लिख रहा हूँ, ठीक है, एम एन बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है, चूंकि दोनों बराबर है, ठीक है, तथा जीवा सी ए बी बराबर है सी डी, एक दिया है ना, ठीक है, और दोनों समांतर भी है, ठीक है। तो हम एक जीवा का लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो दूसरी भी निकल गई समझो, ठीक है। तो बस यही करना है। और ये एम एन कितना दिया था 24, तो और हम जानते हैं कि ये और ये बराबर है। देखो डायग्राम में मैंने, देखो ये और ये रेखाखंड देखना, दोनों को बराबर बनाया है। क्यों? क्योंकि इसकी जीवाएं बराबर बराबर है, ये जीवा और ये जीवा बराबर है, इसलिए ओ एल और ओ एम बराबर है। तो यहाँ पर भी ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो बस हमें यही कार्य करना है। तो आगे यह देखो, फटाफट करते हैं जी, बहुत स्लो चलते हैं। तो यहाँ पे हल कैसे करेंगे, प्रश्न में क्या दिया था, बस इतना ही दिया था, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई बराबर ज्ञात करनी है। जीवा ए बी की कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको चुन रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर नहीं चुन रहे हैं। तो अब देखो मैं इसको बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। चूंकि एम एन बराबर क्या है, ओ एम प्लस ओ एम दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। ये एन है। अब एम एन कितना दिया है, और दोनों बराबर है, लेकिन दोनों बराबर है करके नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है। तो दोनों बराबर है कैसे लिखूं, पहले से तो इसको लिख दिया। यहाँ पे कैसे लिखे जाए कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये चूंकि ए बी और सी डी बराबर है, चूंकि ए बी बराबर सी डी, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। ये और ये बराबर होंगे। ओ एम बराबर है ओ एन। अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम ओ एन लेना है ना, हमको ज्ञात करनी है, तो ओ एम को रख रहा हूँ, ओ एन को ओ एम बनाओ, ओम ऑन। तो ये हुआ मस्त है ना, ओम ऑन। तो ये एम एन बराबर ओम प्लस, इसको भी बना देता हूँ ओम। क्यों? चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये ऑन बराबर ओम, ठीक है। अब ये एम एन बराबर हो गया 2 ओ एम। अब एम एन बराबर दिया है 24 गुणा में 2 ओ एम
गुणा 2 आ गए थे इधर, 24/2 बराबर OM, इधर लिख लेना, ठीक है। OM बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 12। अब हम इसको ज्ञात करेंगे और ये दोनों निकल आएगी। तो इसके लिए एक समीकरण बना के रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, चूंकि, ठीक है, इसको आप नीचे लिखना, इसके बाद इसके लिखना, ठीक है, इतना समझते होंगे। चूंकि OM लंब है किस पर, AB पर, AB पर, तो ये AM बराबर है MB, ठीक है। ये में प्रमेय नंबर कौन सा था, चौथा था ये, ठीक है। तीसरा और चौथा दोनों, तीसरा और चौथा है, ये तीसरा ये चौथा है। तो ये और ये बराबर हो गया भाई, और वैसे भी ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बोल देंगे AB बराबर CD दिया है करके, इसलिए ये दोनों की एक ही बार में निकालना होगा, एक एक करके नहीं निकालना होगा। अब ये पूरा AB कितना दिया है, AB बराबर, दोनों को जोड़ेंगे, AM प्लस MB, AB बराबर, AM को रख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये AM प्लस MB को AM कर रहा हूँ, तो ये AB बराबर 2AM आ गया। क्यों आ गया, चूंकि करके लिखना था इसको, AM बराबर BC, ठीक है। इसको लिख लेना इधर, ये इस पे चूंकि करके लिख लेना इसको। तो ये हमारा समीकरण 1। अब सब खत्म हो गया हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हमारा केवल पाइथागोरस प्रमेय बचा है। चूंकि ये लंब है, यहाँ पे देखो OM लंब है किस पर, AB जीवा पर, तो ये 90 डिग्री कोण, एक भुजा दो भुजा दिया है, तीसरी निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, जो पिछले वीडियो में किए थे। बस समकोण त्रिभुज 90 डिग्री M है ना, OMA में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला 20 है, और ये हमारा त्रिज्या है, ठीक है। हमें ये जीवा पूछा है ना, जीवा की लंबाई OA है, ठीक है। कर्ण बराबर OA, वर्ग दिया तो वर्ग बराबर लंब कौन सा दिया है, ये OM, ठीक है। OM स्क्वायर प्लस आधार कौन सा दिया है, AM, यहाँ पे AM लिखे हमने, ठीक है। AM स्क्वायर, बस OM कितना दिया है 20, वर्ग लगा देते हैं, बराबर, कितना चींटी आ गए किधर से, चींटियों की खेती करता हूँ मैं। OM कितना दिया है, देखो OM 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 लिखा है, ठीक है। तो यह देखो 12 स्क्वायर प्लस AM ही हमें ज्ञात करनी है। तो बस 20 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2 जीरो लगा दो, 12 का 144, इसको समझते ना। अगर 2 का वर्ग 4 और 1 जीरो है और उस पे 2 का है, तो 2 बार जीरो का 2 बार गुणा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे 12 का 144 होता है, प्लस प्लस AM, और संख्या को संख्या इधर और AM को इधर, ठीक है। तो मैं ये AM को इधर लिख रहा हूँ, बराबर 400 तो अपनी ओर है, 144 इसके पीछे में लग जाएगा, AM स्क्वायर बराबर
देखो 400 में घटाएंगे कितना तो आ जाएगा इधर 44, 6 50, 50, 6 56, 256, 256 16 का होता है। ठीक है, देखो 400 में कितना 144 को घटाएंगे, 40 में इसको 1 गया तो ये 39 हो गया। ठीक है, 10 में 4 गया तो 6, 9 में 4 गया तो 5 और ये 3 है ना, तो 3 में 1 गया तो 2, 256, 256। ठीक है, कहाँ से चीटी आ गई रे भैया, 256 प्लस 400 इसलिए 400 प्लस है। ठीक है, वर्ग को पक्षांतरित करता हूँ, ए एम बराबर करनी बना रहे 2 5 6, 256 का वर्गमूल होता है 16, दिखाता हूँ। ठीक है, 16 गुणा में 16, 6 छक्के 36 का छोटा हो जाएगा साइज, मतलब 16 16 को गुणा करेंगे तो 256 ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आ जाएगा ए एम बराबर 16, ए एम बराबर 16 आया, यानी देखो ये ए एम बराबर 16 आया, इसको हमने लाए हैं, इसको भी हमने लाए। ठीक है, पूरा दिया था 24। तो अब क्या है, हमें पूरा ए बी और सी डी पूछा है, ए बी के बराबर में सी डी है। तो यहाँ से देखो, अब समीकरण 1 में ए एम का मान रखने पर, देखो इसका मान रखता हूँ कैसे होता है, सीधा लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुणा में, गुणा है ना यहाँ पे, ए एम बराबर 16 लिख रहा हूँ, 16, तो ये ए बी बराबर आया 16 दूनी 32। अब बताओ, चूंकि करके लिखता हूँ, चूंकि ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर है सी डी, यानी दोनों जीवा के लिख देंगे सी डी, इसलिए ए बी बराबर सी डी बराबर 32 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7वां का था। और एग्जाम्पल नंबर 8वां जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचेगा। ठीक है, फटाफट करते हैं 8वां को। ठीक है, टाइम नहीं है। ठीक है, 8वां को निपटाते हैं जी आज ही। तो देखो 8वां क्या है, सरल है ये भी, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। एक वृत्त की 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी 2 जीवाएं दिया है। ठीक है, जीवाएं क्या है, अब बराबर नहीं है। यहाँ पे जीवाएं बराबर था, इसलिए ये और ये बराबर थे। जब ये और ये बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ए बी और सी डी समांतर है, जीवाएं बराबर नहीं है लेकिन समांतर है। ठीक है, मतलब विपरीत दिशा में है केंद्र के, और मतलब केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है, लिखा ही है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें वृत्त का व्यास ज्ञात करनी है। तो यह देखो, ये केंद्र है। ठीक है, ये केंद्र है, इसको ओ नाम दे देता हूँ और फटाफट करता हूँ। छोटा बड़ा है, दोनों छोटा बड़ा है, इसमें बताना नहीं है कौन सा वो है, ये वो है। फटाफट करता हूँ। ठीक है, टाइम नहीं है। 2 क्या दिया था इसमें, ए बी और सी डी। मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी कर दिया। 2 जीवाएं बराबर नहीं है। ठीक है, ए बी दिया है, ये 6 दिया है। ठीक है, और ये 8 दिया है, और इनके बीच की दूरी दिया है 7। ये पूरा रेखा 7 है। ठीक है, ये 8 है, ये 6 है और ये 7 है। 6 7 8,
अब इसमें पूछा था वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, तो हम केवल वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और इसमें दोनों में हमें वो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, तो दोनों का त्रिज्या बना रहा हूँ, ठीक है। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। तो ये त्रिज्या ओ सी और ओ ए, त्रिज्या तो बराबर होती है, हर वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, कोई भी झुठला नहीं सकता। एक ही वृत्त की कई त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। तो दिया क्या है? वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। अब क्या क्या दिया था? जीवा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा जीवा सी डी बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये लंब है ना, ऐसा नहीं कि ये लंब नहीं है, तो ये जीवाएं बट जाएंगी। हमारा एक ये तीसरा और चौथा प्रमेय तो काम करेगा। और पूछा क्या इसमें दिया है? इसमें ये रेखा को क्या नाम दूँ? इसमें ए बी सी डी, इसको ई एफ, या इसको, इसमें कौन सा लिया था मैंने? एल एम लिया था ना ये, और इसमें क्या लिया था? एम एन लिया था, ठीक है। तो इसमें भी एन, इसको एम लेते हैं। कोई बुरा नहीं, अपनी मर्जी से लेना, लेकिन आदत पड़ जाता है ना ये। तो यहाँ और सीधा लिख रहा हूँ, केंद्र से ये दूरी उरी नहीं लिखते। एम एन बराबर 7 सेंटीमीटर जाता है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं पूछा गया है तो वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर ओ सी बराबर कितना है, ये हमें पूछा है। एक का निकालेंगे, दोनों का निकाल गए समझो। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही, ठीक है। तो और ये पूरा नहीं दिया, ये पूरा नहीं दिया, लेकिन ये हमें निकालना है, और ये दोनों में दिया, ये भी दोनों में दिया है, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा आज, ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। एम एन से शुरू करता हूँ मैं। माना देखो पूरा कितना है? 7 है, ठीक है। तो माना हम मानते हैं एक को मानते हैं, माना ओ एन बराबर एक्स है, तब एम एन बराबर क्या है? एम एन बराबर है ओ एम, इसको ओ एम पढ़ेंगे, ओ एन पढ़ेंगे, प्लस ओ एन। एम एन बराबर कितना दिया है? 7, ठीक है। एम एन बराबर दिया 7 बराबर ओम, इसको ओ एन को हमने एक समान लिख दिया मैं। ओ एम कितना दिया हमें नहीं मालूम, प्लस ओ एन हमने एक समान लिख दिया। अब ओ एम देखो, x को इधर पक्षांतरित करता हूँ, 7 माइनस प्लस में है, तो ये x बराबर ओ एम, यानी ओ एम बराबर 7 माइनस एक्स निकल आया, ये 7 माइनस एक्स। वैसे ही इन दोनों का भी करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का करेंगे क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है, 6 और 8 दिया है, बराबर होता तो एक का करना पड़ता। तो एक चीज़ ये है, और ये ख़त्म हो रहा है जी, फटाफट, अरे टाइम भी ख़त्म हो रहा है, फटाफट करते हैं। और ए बी को पहले देखता हूँ मैं। देखो ए बी में मैं इसको ओ एम लंब है किस पर? ए बी पर।
इसलिए चूंकि ये उल्टा हो गया जी, इसलिए ए एम बराबर है एम बी। वही कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, जो पहले करते हुए आ रहे थे। पूरा ए बी बराबर कितना दिया है, दोनों को जोड़ देंगे, ए एम प्लस एम बी। हम ए एम को लेंगे, ठीक है, तो इसको ए एम बना रहा हूँ। तो ये ए बी बराबर ए एम प्लस ये ए एम, और चूंकि करके लिख लेना, ये दोनों बराबर है करके यहाँ पे, चूंकि, ठीक है, ये दोनों बराबर है, दोनों ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर 2 ए एम आया। ए बी बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बराबर 2 ए एम। ए एम बराबर निकल गया 6/2 बराबर ये ए एम। अब ये 3 बराबर ए एम, ठीक है। तो चूंकि ये और ये बराबर है यहाँ से, ठीक है, और ये निकल आया 3। ये पूरा 6 दिया है ना, यहाँ पे देखो ये 6 दिया है, वैसे ही इसको भी निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई। एवं ये ओ एन लंब है सी डी पर, ओ एन लंब है सी डी पर, इसलिए क्या सी डी सी एन एन डी बराबर है, सी एन बराबर है एन डी, और पूरा सी डी बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, और सी डी बराबर दिया 8। फटाक से करता हूँ जी मैं। सी डी बराबर कितना दिया है, दोनों को जोड़ रहा हूँ, सी एन प्लस एन डी, और ये सी डी बराबर सी एन को ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सी एन को, दोनों बराबर है, सी एन को ले रहा हूँ क्योंकि इधर हमने हल नहीं करना है। सी एन प्लस सी एन, ठीक है, चूंकि करके इसको लिख लेना। अब ये सी डी बराबर 2 सी एन, वही कार्य के दोनों एक एक है तो 2 हो गए। सी डी बराबर दिया आपको 8 सेंटीमीटर, 2 सी एन, 8/2, 2 इधर आ गए तो, और सी एन बराबर आया 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आया। यानी देखो दोनों त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या है, लंब है तो 90 डिग्री का एक भुजा 2 भुजा बराबर प्राप्त हुए। ये बराबर नहीं है, ठीक है, पर ये दोनों बराबर है, ये 3 और ये 7। अब दोनों का पाइथागोरस बनाएंगे, चूंकि इसका ओ सी और ओ ए बराबर है, इसलिए दोनों को, समीकरण को बराबर करेंगे, क्योंकि देखो ये बराबर है। तो यहीं पे हल करता हूँ मैं। कौन सा त्रिभुज पहले लेंगे, ओ एम ए पर समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना, ठीक है। और ये ओ ए स्क्वायर बराबर लंब ओ एम स्क्वायर प्लस आधार ए एम, ठीक है, यहाँ पे ए एम लिए हैं, ए एम स्क्वायर। ओ ए तो हमें निकालना है, ठीक है, ओ एम दिया है, देखो ओ एम 7x स्क्वायर है, ये 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एम हमने निकाला है 3, और ये ओ ए स्क्वायर बराबर, अब ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है। अब या इसको आगे हल कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसको आगे हल कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है, या मैं तो कहता हूँ अभी कर दें ताकि सरल हो जाए। ओ ए स्क्वायर बराबर ये 7 माइनस एक्स, ये स्क्वायर में ना गलती हो जाएगा नहीं तो, और थोड़ा सा और गलती हो गया, ये गुणा में है 7 माइनस एक्स प्लस 3 का वर्ग 9 लिख दिया। हम इधर और कर रहे हैं, ठीक है, ये समीकरण एक नहीं मानना, ये ओ ए स्क्वायर बराबर दोनों का गुणा हो गया तो 7 7 49, और इन दोनों का मतलब एक इसका गुणा इन दोनों के साथ, इसका गुणा इन दोनों के साथ, माइनस
7x और ये माइनस 7x और x का चूँकि प्लस माइनस माइनस से गुणा होके प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो आते हैं प्लस 9 दिया है ये, और ओ ए स्क्वायर बराबर दिया है, देखो 49, और ये प्लस एक्स को मैं सामने लिख रहा हूँ प्लस इसलिए, और माइनस 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 आएंगे, लेकिन 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14x, 49 और 9 58, लेकिन प्लस प्लस में, ठीक है, ऐसे लिख लेना। अब ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दूसरे त्रिभुज के लिए, और समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? ONC में, ONC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेना, ठीक है। कौन सा कर्ण? OC स्क्वायर बराबर लंब ON स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है? CN पढ़ते हैं ना इसको, CN स्क्वायर। ON कितना दिया है देखो, 4 दिया है, निकाले यहाँ पे ON निकाले हैं। ON 4 नहीं दिया जी, ON x है, देखो x माने है, ठीक है। तो ये ON x स्क्वायर प्लस CN निकाले हमने, CN निकाले हैं, देखो ये CN निकाले 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया मैंने पहले से ही, तो ये 4 स्क्वायर। अब ये OC स्क्वायर है, इसमें छोटा समीकरण वही बस बड़ा था क्योंकि उसमें 7 माइनस x था। OC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4 का 4 चौक 16 वर्ग होता है ना ये, ठीक है। तो बस ये हमारा समीकरण दूसरा समीकरण है। अब देखो हमारे समीकरण 1 और 2 में OA और OC स्क्वायर है ना, और यहाँ पे वृत्त की एक ही त्रिज्या है, OA OC दोनों त्रिज्या है, तो इन दोनों समीकरण को बराबर करेंगे, ठीक है। दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो चूंकि अरे ये चूंकि है जी, चूंकि OA बराबर है OC, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, ऐसे लिखना है। इसलिए ये इसलिए, ठीक है, ये उल्टा होता है, ये सीधा होता है, इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण इसका कौन सा है? इसका कौन सा है? इसका ये है x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 8 बराबर हुआ। OC का कितना दिया है? OC का तो यहीं पे दिया है, ये x स्क्वायर प्लस 16। अब देखो चूंकि बराबर बराबर है, प्लस में तो ये दोनों कट गए, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे ना ये चीज़ को। यहाँ पे लिख लेना, जरूरी भी नहीं है तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 व 2 से ये और जानकारी, चूँकि मैंने पहले से लिख दिया, चूँकि करके लिख दिया, फिर इसलिए करके लिखा है। ये दोनों आपस में क्यों कट गए? क्योंकि x को हम इधर पक्षांतरित करते हैं तो ये प्लस में, इधर आकर माइनस में होता है, तो प्लस और माइनस कट जाते हैं। अब ये प्लस है, ये 58 है, इसको इधर लाता हूँ, संख्या को इधर, चर को इधर ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस 14x बराबर करता हूँ, इधर पहले से दिया 16, ये प्लस में तो ये माइनस 58। अब माइनस 14x बराबर, देखो इसमें बड़ी संख्या 58 है, ठीक है, 8 में 6 घट गया तो बचेगा 2, 5 में 1 गया तो 4, बड़ी संख्या 58 है तो माइनस, ठीक है। और x बराबर डायरेक्ट लिखो -24 -42 बटा -14। देखो -14 डायरेक्ट पक्षांतरित होंगे तो प्लस नहीं बनाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस पक्षांतरित होने पर होता है, लेकिन चूँकि -14 एक x के साथ में गुणा में था, इसलिए तो ये
x बराबर कितना आया, माइनस माइनस कट गया, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस संख्या को भाग किया जाता है तो धनात्मक भागफल आता है। 14 तिया 42, x के बराबर आया। देखो अब x के बराबर आया है, x के बराबर आया है 3, तो x के स्थान पे रख दूंगा 3, तो कितना आ जाएगा, 7 में 3 गड़ गया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, पूरी लंबाई 7 दिया था तो 3 और 4 7। ठीक है, अब x की वैल्यू में समीकरण देखो, अब हमारे पास इसको निकालना है, एक को निकालना है। ठीक है, तो 2 समीकरण बनाए थे, हमारा दूसरा समीकरण सबसे सरल है। x के स्थान पे रखता हूँ मैं, x के स्थान पे रखता हूँ तो ये OC हमारा क्या था, त्रिज्या था, तो त्रिज्या ही निकालना था ना हमको इसमें। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, तो समीकरण, तो यहीं से लिखो अब समीकरण। देखो समीकरण 2 क्यों चुन रहा हूँ, क्योंकि छोटा है, x बस है। और समीकरण पहला देखो, इसमें यहाँ पर भी x रखेंगे, 3 रखेंगे, 14 का गुणा 3 करेंगे, इसमें 3 का वर्ग करेंगे और बड़ी है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत छोटी सी है, 3 का वर्ग हो जाएगा कितना, 9 और 16 को जोड़ देंगे तो समीकरण 2 से, या समीकरण 2 में x का मान रखने पर सीधा लिखेंगे OC² बराबर x² x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 वर्ग दिया है, देखो वर्ग दिया है तो 3 का वर्ग, प्लस दिया है तो प्लस, 16 दिया है तो ये 16, और समीकरण 2 दिया है तो समीकरण 2 ही है। ठीक है, ये OC² बराबर होगा 3 का वर्ग 9 प्लस 16। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, OC² बराबर हो जाएगा 9 और 16 25, 5 आएगा, यानी वर्ग को पक्षांतरित करेंगे तो 25 का करणी बन गया। OC बराबर आया 5 सेंटीमीटर, और ये हमारी त्रिज्या है, यही हमारी आंसर है। तो समय नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी किया, फिर भी आपको समझ में आए होंगे क्या क्या किया था, एक बार बताता हूँ मैं। ये हमने देखो, चूंकि ये दोनों बराबर नहीं था ना, तो हमने एक को x मान लिया, दूसरे को 7 - x। ठीक है, देखो समीकरण बन गया था OM बराबर 7 - x और ON बराबर x। ठीक है, अब चूंकि ये OM और ON दोनों में लंब है, तो ये दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ गए। ठीक है, ये पूरा 6 दिया था तो 3 हो गया, ये पूरा 8 दिया था तो ये 4 हो गया, यानी त्रिभुज की 2 भुजाएं समकोण की निकल गई, हमको त्रिज्या ही ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमने दोनों का पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाए। ठीक है, चूंकि x था तो, और हमने क्या अंत में कि चूंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर है तो दोनों समीकरण बने थे दोनों समकोण से, तो दोनों को बराबर करके x की वैल्यू ज्ञात किए थे। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर किए थे तो x की वैल्यू निकाल आया। x की वैल्यू निकाल आया तो मैंने समीकरण 2 में x का मान डाल दिया, क्योंकि OC क्या था हमारा, त्रिज्या ही था ना, ये त्रिज्या है OC, OC त्रिज्या ही है। तो ये देखो OC बराबर निकाल आया 5 सेंटीमीटर। ये देखो ये 5 सेंटीमीटर निकाल आया, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि ये OC के बराबर में OA है, OA, तो ये है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है।